हेलो एवरीवन, राधे राधे। अनंत चतुर्दशी पर अनंत गुना फल के लिए, घर में सुख शांति के लिए 14 गांठ का अनंत बनाकर उसका पहले पूजन किया जाता है, उसे पहना जाता है। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस डोरे को पहनने के नियम क्या होते हैं, किस हाथ में इस डोरे को पहनना चाहिए, और अगर आप डोरा नहीं पहनना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, और डोरा पहनते हैं तो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं या फिर आप इस तरह का कलावा ले सकते हैं। अगर आप कच्चा सूत ले रहे हैं तो फिर आप उसे हल्दी से रंग लीजिएगा, और आप चाहें तो जो रेशमी डोरी आती है आप उससे भी बना सकते हैं। कुछ जगह पे तो देखिए गिन के तार 14 तार ही लिए जाते हैं, तब आपका जो है डोरा बनाते हैं। कुछ जगह पे गिन के तार नहीं लिए जाते, मोटा पतला कैसा भी बना सकते हैं, बस 14 गांठ का ध्यान रखा जाता है। तो आप इस तरह से कलावा या कच्चा सूत ले लें, और लंबाई आप इस हिसाब से रखें कि अगर आप गले में पहन रहे हैं तो आपके गले में अच्छे से आ जाए, या बाजू में या कलाई पे, जहाँ भी आप बांध रहे हैं लंबाई आप अपने कलावे की या कच्चे सूत की उसी हिसाब से रखें। और मोटाई अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो और कलावे के तार आप बढ़ा सकते हैं। अनंत का धागा या सूत्र बनाने के लिए एक सिरा आप कलावे का या कच्चे सूत का किसी को या तो पकड़ा दें या अटका सकते हैं, किसी चीज़ में लपेट दें, और दूसरे सिरे से इस तरह से आपको लपेटना है, बट देना है। आप वीडियो में दे सकते हैं। तो इस तरह से ना हमें लूप बनाना होता है, इस तरह से फंदा तैयार करना होता है। गांठ नहीं लगाई जाती, नॉर्मल गांठ आप नहीं लगाएंगे, इस तरह से गांठ लगानी है कि अगर इस गांठ को दूसरे सिरे से खींचा जाए तो ये तुरंत खुल जाए। अनंत सूत को इस तरह से ही बनाया जाता है। तो देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से आपको लपेटा देना है, और फंदे में से फंदा इस तरह से निकालते हुए आपको एक के बाद एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से हम फंदा बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है, और आप अगर इसे खींचेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा, और इस तरह से आप इसे टाइट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको फंदा तैयार कर लेना है। ये देखिए आप इसे अगर टाइट करेंगे तो ये छोटा होता रहेगा और दूसरे फंदे को पकड़ लेगा, और अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ भी जाता है। इसी तरह से एक के बाद एक से हमें इस तरह से ये फंदे निकाल लेने हैं। अच्छे से आप टाइट करके गांठ लगा लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ मेरा ये दूसरा फंदा तैयार हो गया है। इसी तरह से ये मैंने तीसरा बना लिया है, और इसी तरह से एक एक करके मैं गिन करके 14 फंदे तैयार कर लूँगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ से फंदा पहला डाल रहे हैं उसके दूसरी तरफ भी आप थोड़ा सा कलावा छोड़ दें, ताकि बांधने के लिए वो रस्सी सी मिल जाए आपको। तो देखिए एक एक करके यहाँ मैंने ये 14 गांठ लगा ली हैं। आपको हो सकता है देखने में पतला लग रहा हो, क्योंकि मैंने ये सिर्फ 14 तार से बनाया है। अगर आप थोड़ा मोटा सा रखना चाहते हैं तो आप इसी में थोड़ी सी और जो है कलावे की लाइनें बढ़ा सकते हैं, तो ये उतनी ही मोटाई में आ जाएगा। और इस तरह से एक के बाद एक गिन करके हमें 14 गांठ लगा लेनी है। और आप देखिए ये इस तरह से कुछ बुनाई दिखेगी, जैसे चोटी होती है ना, उसी तरह से आपको ये इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा। और लास्ट में हमें इस तरह से एक में से धागा निकाल के खींच लेना है, और अब ये आपका बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ बना है, और दोनों तरफ आपको जो है धागा छोड़ देना है, ताकि हम आसानी से इसे बांध सकें। आप ये अनंत का डोरा अपनी कलाई पे भी बांध सकते हैं, बाजू पे भी बांध सकते हैं, और गले में भी पहन सकते हैं। इस डोरे में 14 गांठ लगाई जाती हैं। 14 गांठ 14 लोगों की प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनने से घर में अन्न धन की बरकत होती है, सुख शांति आती है। महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ पे और पुरुष अपने दाहिने हाथ पे पहनते हैं। जितने भी घर में सदस्य पहनना चाहते हैं ये डोरा, आप सभी के नाम का डोरा बना के पहले उसे पूजन में रखेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद आप इसे पहन सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का धागा या डोरा पूरे साल भर के लिए लिया जाता है, पूरे साल भर पहना जाता है। लेकिन अगर आप पूरे साल नहीं पहन सकते हैं तो फिर आप इसे 14 दिन के लिए पहन सकते हैं। और कई लोगों का होता है कि हम 14 दिन भी नहीं पहन सकते, नहीं परहेज कर सकते, तो फिर आप इसे सिर्फ 14 घंटे भी पहन सकते हैं। उसके बाद आप इसे खोल के अपने मंदिर में रख सकते हैं, और 14 दिन बाद इसका विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन आप इसे जो है मिट्टी में कहीं दबा सकते हैं, या बहते जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं, या जहाँ भी आप अपने पाठ पूजा का सामान विसर्जन करते हैं वहाँ विसर्जित कर सकते हैं इसे। अनंत का धागा या डोरा पहनने के कुछ नियम होते हैं। 14 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना होता है। तो इन सभी चीज़ों का परहेज अगर आप कर सकते हैं तो आप 14 दिन तक डोरा पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आप सिर्फ एक दिन या 14 घंटे इसे पहन के मंदिर में रख दें, और विसर्जन इसका आप 14वें दिन ही करेंगे। इस तरह से आप अपना डोरा पहन सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, उसे देख लीजिएगा।
और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। राधे राधे।